वैशाल्व, राधा यहाँ आ चुकी है। तो आचार्य, देवकी और वासुदेव की मृत्यु की क्या आवश्यकता है? उनकी मृत्यु कृष्ण के नेत्रों के समक्ष होने दो, क्योंकि कृष्ण ने मेरी माता की हत्या जो की थी। उचित है आचार्य, पर क्या छलांतक के आह्वान का समय आ गया है? बस चाल, समय आने ही वाला है। कृष्ण, क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों लड़ नहीं रहे हो? क्यों हट पकड़ कर बैठे हो मेरी उपस्थिति की? मैंने तुमसे कहा था राधा, तुम्हारे बिना विजय असंभव है। ठीक है, यही इच्छा थी ना तुम्हारी कि मैं यहाँ पर आऊं, अपनी माता को तड़पने दिया, द्वारका को नष्ट होने दिया, किंतु तुमने युद्ध नहीं किया। कहो, क्या करवाना चाहते हो मुझसे? जो करवाना है करवा लो कृष्ण, किंतु माता देवकी को मुक्त कर दो। पिताश्री! देखो कृष्ण, तुम्हारे माता पिता के अंत का क्षण आ चुका है। देखो पिताश्री! सैनिकों! कृष्ण, देखो कैसे तड़प रहे हैं तुम्हारे माता पिता, कैसे देख भी पा रहे हो ये सब? तो कहो मुझे क्या करना होगा, मैं करूंगी जिससे तुम ये युद्ध लड़ सको। महादेव, अभी मुझसे देखा नहीं जाएगा। सोचो गौरी, जिस घटना को इतनी दूर से देखकर भी हमें पीड़ा हो रही है, उसे मेरे आराध्य स्वयं झेल रहे हैं। परंतु उनकी सहनशीलता देखो कि इस समय भी अपने कर्म की चिंता कर रहे हैं और कर्म का ही वहन कर रहे हैं। कहो कृष्ण, क्या करना होगा मुझे जिससे तुम ये युद्ध लड़ो? सत्य ये है कि युद्ध तुम्हें लड़ना है राधा। सत्य ये है कि युद्ध आरंभ से तुम्हारा ही था।
ठीक है, यदि तुम यही चाहते हो तो यही सही, किंतु मैं ये युद्ध एक ही मूल्य पर लड़ूंगी। आज के पश्चात राधा कृष्ण के मध्य जो धरती का संबंध है वो आज संपूर्ण रूप से यही समाप्त होगा। अब आवाहन करो छलास्त्र का शाल्व। चला दो इसे शाल्व, यही सही समय है। अब विलंब मत करो। शाल्व, छलांतक का शक्तिपात राधा पर ही हुआ है, क्योंकि भावनाओं में बहकर सबसे दुर्बल कड़ी बन गई है इस समय वो। और अब छल में है। पिताश्री, पिताश्री, माता, माता देवकी, माता उठिए, माता, माता उठिए, उठिए, माता।
अब तुम्हारा अंत होगा। मैंने आज कृष्ण का त्याग किया है। ये क्रोध, ये पीड़ा तुम्हारी मृत्यु का साधन बनेगा। आचार्य सहायता कीजिए, सहायता कीजिए आचार्य। आचार्य कुछ कीजिए आचार्य, अन्यथा राधा मेरा अंत कर देगी। आपने कहा था कि यदि छलांग तक राधा पे चले तो वो छल में जाएगी और हमारी विजयी होगी। पर राधा तो आक्रमण करी आचार्य। शाल, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। छलांतक के प्रभाव से राधा को माया जाल में फंसकर और भी शक्तिहीन हो जाना चाहिए था, परंतु वो आक्रमण कैसे कर रही है? अवश्य ही ये कृष्ण की कोई माया है, अन्यथा ये असंभव है। शाल, आज मैं अपनी समस्त शक्ति का आवाहन करके तुम्हारा अंत करूंगी। ऐसी नरक योगी में भेजूंगी तुम्हें कि जहां से अपना शीश भी पुनः उठा नहीं पाओगे तुम। वहीं अनंत पीड़ा में अपने पापों का प्रायश्चित करोगे तुम। राधा, संसार के कण कण में तुम्हारी शक्ति है। यदि अपनी समस्त शक्ति लगाओगी तो ये संसार शक्तिहीन हो जाएगा। एक क्षण रुक जाओ राधा। नहीं कृष्ण, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। दूर हो जाओ मेरे नेत्रों से कृष्ण। अब मैं शाल का अंत कर सदैव के लिए पृथ्वी छोड़ गोलोक जा रही हूँ। मेरे निकट मत आओ कृष्ण, मेरा क्रोध तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। राधा का क्रोध भला कृष्ण को हानि कैसे पहुंचा सकता है?
तुम्हें क्या लगता है राधा, कोई भी मानसिक या भौतिक कवच राधा को कृष्ण से दूर रख सकता है? छोड़ो मुझे कृष्ण, कहीं मेरा क्रोध विध्वंस ना कर दे। कोई विध्वंस नहीं होगा राधा, जो होना था हो चुका है। अब शांत होने का समय, शांत हो जाओ राधा। एक तो तुम्हारे कारण माता देव की पिता वासुदेव का अंत होने दिया तुमने मेरे नेत्रों के समक्ष, और जब मेरा क्रोध उस शाल्व के प्राण लेने को आतुर है, तुम इसे शांत करने का प्रयत्न कर रहे हो कृष्ण। नहीं राधा, तुम इस समय माया में फंस चुकी हो। उस माया से तुम्हें मुक्त करने का प्रयास करना। मुझे नहीं सुनी तुम्हारी बातें कृष्ण। माता देव की पिता वासुदेव से एक अंतिम भेंट भी नहीं होनी थी मेरी, और समय से पूर्व भी उनकी अकाल मृत्यु हो गई, और तुम कह रहे हो कि मैं माया में फंसी। मेरे भी माता पिता है राधा। उसके पश्चात भी तुम्हें तनिक भी दुख नहीं हुआ कृष्ण। मुझे एक अंतिम भेंट तो करने देते। यदि यही इच्छा है तो एक अंतिम बार द्वारका तुम्हें जाना होगा राधा, कृष्ण के लिए। मेरी विनती है तुमसे। कदापि नहीं कृष्ण, द्वारिका का त्याग किया है मैंने, और शाल्व का अंत कर मैंने पृथ्वी छोड़ने का संकल्प लिया है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, अन्यथा शाल्व भाग जाएगा। शाल्व कहीं नहीं जाएगा, शाल्व वहीं युद्ध भूमि में रहेगा। ये कृष्ण का वचन है राधा। मुझे ज्ञात है तुम द्वारका त्याग चुकी हो। मैं जानता हूं रुक्मिणी तुम्हें द्वारका में नहीं चाहते, परंतु ये द्वारका कृष्ण ने बनाई है, राधा के लिए बनाई है। कृष्ण की सौगंध है तुम्हें राधा। कृष्ण के लिए एक अंतिम बार तुम्हें द्वारका जाना ही होगा। तुमने हमारे प्रेम संबंध को तोड़ा है, गोलोक जाने का संकल्प लिया है, मैं जानता हूं, किंतु अभी तुम पृथ्वी पर हो, और कृष्ण का प्रेम राधा के लिए अभी भी पूर्ण व्रत है। कृष्ण की सौगंध के लिए, कृष्ण के प्रेम के लिए एक अंतिम बार तुम्हें द्वारका जाना होगा। मेरी प्रार्थना है तुमसे। यदि यही इच्छा है तुम्हारी, तो यही सही, तुम्हारी अंतिम सौगंध पूर्ण कर शाल्व का अंत कर मैं गोलोक प्रस्थान करूंगी कृष्ण। कृष्ण की सौगंध के लिए, कृष्ण के प्रेम के लिए एक अंतिम बार तुम्हें द्वारका जाना होगा। मेरी प्रार्थना है तुमसे। यदि यही इच्छा है तुम्हारी, तो यही सही, तुम्हारी अंतिम सौगंध पूर्ण कर शाल्व का अंत कर मैं गोलोक प्रस्थान करूंगी कृष्ण। आचार्य, ये क्या हुआ? राधा गई, कृष्ण भी चला गया, किंतु ये दोनों गए कहां? ज्ञात नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ में आ रहा है, यदि अपने प्राण बचाने हैं तो यहां से भाग जाना ही उचित होगा। शाल्व, शाल्व, शाल्व! ये क्या हो रहा है मुझे? मैं भाग क्यों नहीं पा रहा? भाग क्यों नहीं पा रहा मैं? अब तुम कहीं बच के जा नहीं सकते शाल्व।
अब बस अपने कर्मों का फल चुकाना है तुम्हें। अपनी समस्त शक्ति लगा के कृष्ण के केश नष्ट करने की भी योग्यता तुम में नहीं है शाह। नियति के नियमों के कारण मैं बंधा हुआ था, अन्यथा अब तक तुम्हारा शीश धड़ से अलग होता। तुम्हारे शरीर से गिद्ध भोज मना रहे होते शाल। उन्हें माया कर ली, छल कर लिया, जो करना था कर लिया, अब नहीं। अब जब तक राधा नहीं आती तुम यही रहोगे इसी स्थान पर। अल्प विराम का समय हो चुका है। ये क्या हो रहा है? जीता हुआ युद्ध हम हार कैसे रहे हैं? युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। श्री कृष्ण की माता देवकी और पिता वासुदेव का युद्ध में देहांत हो गया है। मेरे माता पिता का अंत हो गया। कैसे? साल्व ने उन्हें बंदी बना लिया था और क्योंकि श्री कृष्ण युद्ध में नहीं लड़े, साल्व ने उनका अंत कर दिया। अपने माता पिता की रक्षा के लिए भी नहीं लड़े। ये कैसा अनर्थ कर दिया आज उन्होंने। आज श्री कृष्ण ने नैतिकता का हर नियम तोड़ दिया है। अरे ऐसा भी क्या मिथ्या राधा प्रेम जो श्री कृष्ण ने अपना विवेक ही खो दिया है। रानी रुक्मणी श्री राधा द्वारका में लौट आई हैं। क्या? कहाँ है वो? द्वारका के द्वार पर। अब राधा के लिए द्वारका में कोई स्थान नहीं है। कृष्ण ने मुझे द्वारका में क्यों भेजा होगा? क्या कारण है सौगंध देने का? पिताश्री, आप संभालिए स्वयं को, क्योंकि युद्ध अब तक समाप्त नहीं हुआ है। हमें युद्ध लड़ना है। हाँ ताऊश्री, आप हमारे सेनापति हैं। यदि आप इस प्रकार क्रंदन करेंगे तो हमारा क्या होगा? मेरे नेत्रों के समक्ष मेरे ही माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे तो शस्त्र छूने तक का अधिकार नहीं है।
ये घोषणा करता हूं कि आज के पश्चात मैं अपने समस्त शस्त्रों का त्याग कर दूंगा। मैं ये सौगंध लेता हूं कि मैं इस धरती पर नहीं रहूंगा। स्वयं नारायण भी आकर यदि मुझसे विनती करे तब भी नहीं। इस जन्म में धरती पर मेरा समय समाप्त हो। एक ही जन्म में इतनी पीड़ा, इतना दुख अनुभव करने के पश्चात अब इस धरती पर आने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। इसीलिए अब मैं धरती पर पुनः कभी अवतरित नहीं होऊंगा। दाव, ये कैसी सौगंध ले लिया आपने? दूर हो जाओ मेरे नेत्रों से कृष्ण। मुझे तुम्हारा मुख तक नहीं देखना है। न तुम्हारी कोई बात सुननी है और ना ही तुमसे कोई बात करनी है। दाऊ, अपने काना से ऐसी कठोर बातें मत कीजिए। बालपन से लेकर आज तक मैंने हर क्षण तुम्हारा साथ दिया। प्रत्येक समस्या में तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं मैं। किंतु आज जब हमारे ही माता पिता के प्राणों पर संकट था और जब मैंने अपनी शक्ति से उनके प्राण बचाने के लिए उस छाल पर आक्रमण किया तो तुमने उस छाल को बचा और माता देव की और पिता वासुदेव का अंत होने दिया। दाऊ, कोई कारण है जो मैंने ये सब किया है? आप जानते हैं कान्हा कभी अनुचित कर ही नहीं सकता। आपके साथ तो कभी अनुचित होने ही नहीं दे सकता। अब अपना विवेक खोने से पूर्व एक बार सोच के देखिए, फिर इस सारे कर्मों का आकलन करके देखिए था, समझने का प्रयास कीजिए आप। माना कि तुम्हें भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान, समस्त माया का ज्ञान है तुम्हें। तुम जो कुछ करते हो उसमें कोई ना कोई उचित कारण होता है, किंतु किसी भी कारण से अपने ही माता पिता के प्राण अपने ही नेत्रों के समक्ष जाने देना, इससे बड़ा महापाप और कुछ नहीं है कृष्ण। होगे तुम महाज्ञानी, किंतु आज तुमसे बहुत बड़ा पाप हुआ। इसलिए जिस प्रकार राधा ने तुमसे अपना संबंध तोड़ा है ना, उसी प्रकार मैं भी तुमसे अपना संबंध तोड़ता हूं। आज के पश्चात कृष्ण और बलराम का कोई संबंध नहीं है। आज के पश्चात कृष्ण मेरा छोटा भाई नहीं है। राधा तो मात्र द्वारका छोड़कर जा रही है कृष्ण, किंतु मैं तो यह धरती ही छोड़कर चला जाऊंगा। बस इस युद्ध के अंत होने तक, बस तब तक मैं यहां हूं। इस युद्ध में विजय मिले या पराजय, किंतु मैं अपनी ये सौगंध अवश्य निभाऊंगा। महादेव, कृष्ण तो नारायण है, तो वो अपनों को दुख क्यों दे रहे हैं? देखिए ना, बलराम कितना दुख में। ऐसा मत कीजिए दाऊ। मैं सब देख रहा हूं गौरी, परंतु मेरा विश्वास करो, जब संपूर्ण सत्य इस जगत के समक्ष प्रकट किया जाएगा तो सभी को ज्ञात हो जाएगा कि वास्तव में सबसे अधिक दुख, सबसे अधिक पीड़ा तो मेरे आराध्य श्री कृष्ण ने ही सही। वो पीड़ा जो किसी ने देखी नहीं, बस सब मेरे आराध्य पर आरोप लगाते रहे। यहां तक कि वो देवी राधा भी,
जो मेरे आराध्य से अत्यधिक प्रेम करती हैं, इस बार उनके धैर्य का बांध भी टूट गया और उन्होंने आराध्य को न जाने क्या क्या कहा, परंतु मेरे आराध्य की सहनशीलता देखो, सब कुछ शांत मुख से सह गए। पर क्यों महादेव? कृष्ण अपना दुख प्रकट क्यों नहीं करते? गौरी, मेरे आराध्य का दुख समझ सके, इस समय संसार में इतनी गहराई किसी में नहीं, इसीलिए मेरे आराध्य किसी के समक्ष अपना दुख प्रकट नहीं करते, अपितु दूसरों का दुख अपने भीतर समाहित कर लेते। श्री कृष्ण की यही शक्ति तो उन्हें श्री कृष्ण बनाती है। इस बार कृष्ण को दोष मैंने भी ठहराया है महादेव, इसलिए अब मुझे सत्य के प्रकट होने की प्रतीक्षा है। वहीं से लौट जाओ राधा, अब तुम द्वारका में प्रवेश नहीं कर सकती। रुक्मिणी, मैं यहाँ द्वारका में एक अंतिम बार आने के लिए बाध्य हूँ। कृष्ण ने मुझे सौगंध दी है मुझे यहाँ पर आने के लिए। ये द्वारिका केवल श्री कृष्ण की नहीं है राधा, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। ये द्वारिका उतनी ही मेरी है जितनी श्री कृष्ण की, और मैं तुम्हें आदेश देती हूँ राधा, लौट जाओ। मैं द्वारका में तुम्हारे आधिपत्य को चुनौती देने नहीं आई हूँ, और ना ही मुझे द्वारका का एक कण भी चाहिए, पर जो कृष्ण का है वो राधा का भी है, ये मत भूलो। द्वारका का स्वर्ण, द्वारका का वैभव नहीं चाहिए मुझे। कृष्ण ने मुझे सौगंध दी है, कदाचित इसलिए कि जो मेरे मन में प्रश्न है उनके उत्तर मुझे मिल जाए, और जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो ठीक है राधा, अब मुझे ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना होगा। रुक्मिणी, ये उचित नहीं है। रुक्मिणी, धनुष नीचे कर दो, ये उचित नहीं है। चला लो बाण, किंतु ये बाण मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा। यदि कृष्ण ने मुझे यहाँ भेजा है तो वही मेरी सहायता करेगा। राधा, रुक्मिणी, क्या मूर्खता है ये? तुम दोनों जो कृष्ण की साथी हो, उसका दायां बायां हाथ हो, उसकी शक्ति हो, तुम दोनों आपस में कैसे लड़ सकती हो? कैसे संभव है? आप दोनों सत्य में जीवित हैं। कहीं शुक्राचार्य का कोई नया छल तो नहीं, कोई नई माया तो नहीं? छल ही हो सकता है ये सत्य नहीं हो सकता। क्या बोल रही हो तुम दोनों? कैसा छल? युद्ध में हुआ मेरे नेत्रों के समक्ष, और अब आपका इस प्रकार मेरे समक्ष उपस्थित होना, ये सब क्या हो रहा है? पूरी पूरी बात कहो राधा, हुआ क्या है? हम यही जानने तो यहाँ आए हैं क्योंकि कृष्ण ने संदेश भिजवाया था, कहा कि राधा द्वारिका में हम दोनों की प्रतीक्षा कर रही है।
वो हम दोनों को बताना चाहती थी कि यहाँ युद्ध भूमि में कुछ बहुत ही विचित्र घटित हुआ। क्या हुआ है राधा, बताओ। बोलो राधा। महादेव, ये क्या? देव की, वासुदेव की मृत्यु नहीं हुई है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। सब समझ में आ जाएगा गौरी। समय आ गया है जब सत्य सबके समक्ष प्रकट हो जाए। देखो, क्या हुआ पुत्री, तुम रो क्यों रही हो? इतने वर्षों में हमारी भेंट नहीं हुई इसलिए? किंतु ऐसा तो होता है, विवाह के बाद माता पिता से मिलने का अवसर दुर्लभ होता है। चलो अब रोना बंद करो। राधा, तुम बताओ क्या हुआ यहाँ युद्ध में? वैसे तो कृष्ण और बलराम जहां उपस्थित होते हैं वहां अनुचित कुछ हो ही नहीं सकता, परंतु फिर भी माता पिता का मन तो सदैव अपने पुत्रों की वीर गाथा सुनने हेतु तो आतुर रहता ही है। हम तो अनेक वर्षों के पश्चात राजपाट और आश्रमचर्या पूर्ण करके वापस आए। कृष्ण और बलराम के शौर्य का कोई समाचार हम तक तो नहीं पहुंचा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सत्य है या माया है। माता देव की पिता वासुदेव को अपने नेत्रों के समक्ष प्राणहीन होते हुए देखा, आज उपस्थित कैसे हो सकते हैं? यदि ये सत्य है तो मेरे भीतर की माया का अंत कीजिए। यदि ये सत्य है तो मेरे शीश पर हाथ रख मुझे विश्वास दिलाइए कि ये सत्य है। कृष्ण की सौगंध के लिए, कृष्ण के प्रेम के लिए एक अंतिम बार तुम्हें द्वारका जाना होगा। मेरी प्रार्थना है तुमसे। मुझे क्षमा कर दो कृष्ण। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है राधा। नहीं कृष्ण, मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। प्रद्युम्न की मृत्यु से जो मन का संतुलन खो दिया, उसके पश्चात कृष्ण का प्रेम भी त्याग दिया, कृष्ण से सभी संबंध तोड़ दिए। मैंने ये क्या कर दिया? क्यों किया कृष्ण? संसार में जहां से जितना सुख प्राप्त होता है वहीं से उतना दुख भी प्राप्त होता है राधा। यही संसार का नियम है। तुम शुक्राचार्य के माया में फंस चुके थे। उन्होंने छल किया था। जिस क्षण से तुमने माता देवकी को देखा उसी क्षण से ही इस छल का आरंभ हो चुका था राधा। उन्होंने छलास्त्र चलाया और इसका प्रभाव केवल तुम पर नहीं, साव, दाव, निषाद पर भी पड़ा था। इसलिए स्वयं को दोष मत देना। कृष्ण, तुमने जो भी किया सब कुछ उचित किया। माता देव की, पिता वासुदेव के प्राणों की रक्षा की है, उनका अंत होने से बचा। महादेव के वर को भी तुमने सार्थक किया है। माया में फंसी हूँ इसलिए तुमने कहा कि द्वारका जाओ अंतिम बार, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर इस छल से मुक्त हो जाओ। स्वयं के भीतर कृष्ण प्रेम जगा सके।